नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 14वीं जेपीसी परीक्षा पर बवाल, हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव कर परीक्षा रद्द करने की मांग। चिरकुंडा में 4 और 5 अगस्त को श्याम भक्तों का महोत्सव, 1000 श्रद्धालु निकालेंगे भव्य निशान यात्रा। रांची में आधा दर्जन युवकों का तांडव, मारपीट कर मोबाइल, नकदी और जेवरात लूटे। बिहार पुलिस की सीआईडी और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त। और सूर्य सिंह बेसरा का तंज, सोरेन परिवार से 7 बार सीएम, फिर भी नहीं बदला राज। और अब खबरें विस्तार से। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल परीक्षा प्रारंभिक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजधानी रांची में हजारों अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीटी परीक्षा रद्द करने पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। उनका दावा है कि लाखों रुपए लेकर सीटों की खरीद फरोख्त की गई है, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द कर पारदर्शित जांच नहीं कराई जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि आयोग ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर जेपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आज झारखंड को 26 वर्ष हो चुके हैं। झारखंड हमारा युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश में 26 साल में 26 एग्जाम होने चाहिए थे जेपीएससी, लेकिन केवल मात्र जेपीएससी का एग्जाम लिया गया। वो भी कई बार त्रुटियां मिलने के बाद एग्जाम ढकेल के 2 साल 3 साल लगा दिया जाता है एग्जाम करने में। उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां मिलती है। अभी हाल ही में जेपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया। उसको रिजल्ट जारी करने का समय था 12 बजे। रात को 12 बजे से कौन सी संस्था है जो रिजल्ट जारी करती है? या कहीं चोरी करना होता है, जनरली कहीं चोरी किसी घर पे होती है तो रात को चोरी होती है। ये कौन सा ऐसी चोरी वाला काम कर रहे थे जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है? आज मुद्दा है कि जेपीएससी 14वीं का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें अध्यक्ष को छोड़कर 3 जो मेंबर हैं उनका ऐसे सहमति नहीं था रिजल्ट के प्रकाशन में। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अंदर व्यापक गड़बड़ी की गई है और इस व्यापक गड़बड़ी को हम लोग आज सीबीआई से जांच करने की मांग करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आंख साफ है तो सीबीआई के हवाले कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री श्याम सेवादल भक्त मंडल चिरकुंडा की ओर से 4 और 5 अगस्त को 2 दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव का आयोजन हो जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी और रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को सुरसा पहाड़ी स्थित एक मैरिज हॉल में भक्त मंडल के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन को ऐतिहासिक और सरल बनाने के लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सभी सदस्यों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। भक्त मंडल के अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उत्सव के पहले दिन यानी कि 4 अगस्त को एक बेहद भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा चिरकुंडा स्थित अग्रसेन भवन में शुरू होगी और तालडंगा कुमारडोई मैथन मोड़ से होते हुए मैथन संजय चौक स्थित श्री श्याम बालाजी तक पहुंचेगी। यात्रा में लगभग 1000 श्याम भक्त सूरजगढ़ का पावन निशान लेकर चलेंगे, जिसे मंदिर के शिखर पर अर्पित कर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अलावा 101 महिलाएं की विशेष शिखर यात्रा इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण होगी, जो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव में इसमें शामिल रहेगी। श्री श्याम सेवादार भक्त मंडल द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को चिरकुंडा अग्रसेन भवन से निशान यात्रा, सूरजगढ़ निशान यात्रा माइथन मंदिर को जाएगी, जो कि शिखर में माइथन मंदिर, श्री श्याम बालाजी माइथन मंदिर के शिखर में जो है वो ध्वजा लहराएगी। दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार को चिरकुंडा कम्युनिटी हॉल अग्रसेन भवन में कीर्तन है संध्या 6 बजे से। कितने निशान लेकर निकलेंगे? 1000 निशान है और 100 सिगड़ी है, 101 सिगड़ी है। राजधानी रांची में
अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद दिखाई दिए हैं। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 6 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके पास मौजूद सोने के आभूषण, मोबाइल फोन तथा नगद रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मारपीट और छिनतई की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है। तो हम शादी से रिटर्न आ रहे थे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो अपर बाज़ार में हम गाड़ी अपना नॉर्मल स्पीड में लेके आ रहे थे। वहाँ से लड़का लोग पीछे, हम वहाँ पे देखे तो 6 लड़का था और अपने गली में घुसाए, देखे पीछे पीछे लड़का लोग घुसा। तो हमको लगा कि रोड में रास्ता उस्ता भटक गया होगा, ब्लॉक गली है, तो इसलिए हम पूछने, विंडो नीचे किए पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो उन लोग उतना देर में इधर से एक जन उधर से घुसा, एक जन उधर से घुसा, चैन खींचा और चैन नहीं दे रहे थे लेने, तो उसमें चाकू से मार दिया, यहाँ पेट में मार दिया, हाथ में बोल्डर वोल्डर से मार दिया है और बोला कि धूली उड़ा के क्यों चल रहा था रोड में। और हम नॉर्मल स्पीड में आ रहे थे। रात को ना हम नशा करते हैं ना कुछ करते हैं, जो हम रफ गाड़ी चलाएंगे। डेली हम आते जाते हैं, डेली में आज वो लोग देख लिया और अचानक अटैम्प्ट कर दिया। कि पहले से भी ये लड़का लोग टारगेट में था। पहले से ये लोग हम लोग के बीच से भतीजा के पीछे लोग पहले से लगा हुआ था। मतलब अपराधी है? हाँ, अपराधी तो पूरा खूंखार अपराधी है। क्या कहेंगे? और इससे ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। कितने की मतलब मोटा मोटी हमको लगता है कि 6-7 लाख रुपए की थी चैन। 6-7 लाख रुपए का चैन थे। ये नहीं कि चढ़ा भका के बोल रहा है। हजारीबाग पुलिस ने बिहार पुलिस की सीआईडी एवं नारकोटिक्स टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बरी थाना क्षेत्र के रसोईया धमना के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की 1190 पेटी अवैध विदेशी शराब से लदे ट्रक को जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर तस्करों ने ट्रक और बिना नंबर की क्रेटा कार से भागने का प्रयास किया, लेकिन टोल पर जाकर आगे दोनों वाहनों को रोक लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने शराब की खेप बिहार ले जाने के बाद स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार किरदौर साव उर्फ गुलाब साव और सनी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक बिना नंबर की क्रेटा कार और शराब की खेप जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मिली उनको कि एक ट्रक में अवैध शराब लोड किया हुआ है और उसको लोग बिहार की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उस सूचना के आधार पे एक तत्काल एक पुलिस टीम का गठन कर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई। और जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। पकड़ के जब पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि ये शराब की का जो खेप है ये बिहार की वो ले जा रहे थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी। इसका अनुमानित मूल्य लोगों के देखिए लगभग अभी तक जो हम लोगों के पास अनुमान जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए। सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य अब तक विकास की राह पर नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार से 7 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, फिर भी झारखंड सुधरा नहीं है। सरकार से उन्होंने स्थानीय नीति आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर किस आधार पर इस राज्य में नौकरियां दी जा रही है। सबसे गंभीर मुद्दा नकली जमीन मामले का है। 23 जुलाई को अगर इस मामले में चार्जशीट फाइल होती है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। खंड 25 साल हो गया और 25 साल में 14वां मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री होल्ड कर रहा है, गुरुजी 3 बार। कभी आपने इतिहास में सुना है कि एक परिवार से बाप बेटा मिला के 4 बार और 3 बार 7 बार मुख्यमंत्री? तो आपका 7 बार मुख्यमंत्री का मौका मिलेगा और झारखंड सुधरेगा नहीं? मतलब मैं इसीलिए नैतिकता किया है कि आप 7 बार उस परिवार से, सोरेन परिवार से मुख्यमंत्री बने हैं। मैं इसीलिए गुहार लगा रहा हूं और पब्लिकली अपील कर रहा हूं कि हेमंत सोरेन अपने आप को जो है ना कि साबित नहीं कर सका सफल मुख्यमंत्री के रूप में। गुड गवर्नेंस नहीं है। पहला फेलियर ये है कि इसी विधानसभा सत्र से 1932 के खतियान के आधार पर उन्होंने स्थानीय नीति किया, लेकिन एक तो पेंच वहाँ घुसा दिया
कि ये स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब तक संविधान के 9वें अनुसूची में इसको सूचीबद्ध नहीं होगा। संविधान का 9वें अनुसूची राज्य सरकार के संविधान अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। और जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति नहीं देगा, कोई भी किसी स्टेट का, सेंट्रल का, स्टेट का कोई लॉ नहीं बन सकता। तो आप जो है ना 2022 से इसको लटका के रखा है, 2022 से, तो 2022 बिना स्थानीय नीति का नौकरी कैसे दे रहे हो? उसके बाद आप कर दिया है कि झारखंड में 77% आरक्षण नीति तय होगा। 77%। और उसमें नीचे में लिख दिया कि ये तभी आरक्षण नीति लागू होगा जब तक संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं होगा। मतलब दोनों को आरक्षण नीति 77%, ठीक है, और 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, और दोनों में पेच लगा दिया। झारखंड के 1.5 करोड़ जनता से मैं मांग करता हूं, जब तक हेमंत सोरेन राजपाट किया, बाप बेटा का राजपाट, झारखंड हुआ लूटपाट, आप सीधे इस्तीफा का मांग अपील कर। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर देवघर नगर निगम पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में मेयर रवि कुमार रावत ने नगर क्षेत्र के मेला रूट लाइन का व्यापक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उप महापौर, जोनल अध्यक्ष और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मेयर ने रूट लाइन पर साफ सफाई, शोध पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की शुरुआत से पहले सभी व्यवस्थाएं हर हाल में दुरुस्त कर ली जाए। मेयर ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ 24 घंटे अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए ताकि बाबाधाम पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम व्यवस्था मिल सके। धनबाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति में जेपी उद्यान बनाने की मांग उठी है। बिहार के पूर्व विजयाध्यक्ष विजय झा ने जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। विजय झा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में उनकी स्मृति में एक जेपी उद्यान का निर्माण कराया जाए ताकि नई पीढ़ी उनके जीवन, संघर्ष और विचारों को जान सके। उन्होंने उद्यान परिसर में एक पुस्तकालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिससे लोगों को जयप्रकाश नारायण के साहित्य और विचारों का अध्ययन करने का अवसर मिल सके। जिला परिषद अध्यक्ष को सौंपे गए ज्ञापन में इस मांग पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया गया। अक्टूबर 2026 से जयप्रकाश नारायण जी की 125वीं जयंती प्रारंभ होगी, जो 1 वर्ष तक मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में हम लोगों की इच्छा है कि जेपी के नाम पर एक यहाँ उद्यान हो और जो पूरे जिले के बच्चे वहाँ आए, वहाँ आएंगे तो जेपी को नाम सुनेंगे, जेपी के बारे में जानेंगे। आने वाली पीढ़ी भी जेपी के नेतृत्व को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को जाने, समझे, उनका अनुसरण करे और उससे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। इसलिए हम लोगों का ये लक्ष्य है। इसलिए हम लोगों ने जिला परिषद से आग्रह किया अध्यक्ष महोदय से कि जेपी उद्यान के लिए कोई एक ऐसा जगह आवंटित किया जाए और उस दिन धनबाद जिला को समर्पित। गोड्डा के मेहरामा प्रखंड मुख्यालय से महज 500 मीटर दूर स्थित मंडल टोला के ग्रामीण वर्षों में जर्जर सड़क और जल जमाव की समस्या से मजबूर है। हल्की बारिश होते ही गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है, जिससे लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर कई दिनों तक पानी जमा रहता है और फिसलन की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग की शिकायत ट्रेन के बावजूद भी कोई अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के मुताबिक खराब सड़क के कारण सामाजिक और मांगलिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। बाहर से आने वाले लोग वहाँ पहुँचते ही कतराते हैं। वहीं आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुँचाना भी चुनौती बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल सड़क निर्माण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और इस समस्या का स्थायी समाधान की मांग करते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय के इतने करीब बसे गांव के यह बदहाल विकास कार्य पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जाना कि बोलने लायक ही नहीं है, तो चूँकि जब भी बारिश होती है हमारे माता बहना पूरा वस्त्र उठाए के आर पार होना पड़ता है मुख्य सड़क पर। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? कब से यह सड़क काफी लगता है कि 5-6 साल से इसी तरह का दशा है इस रोड का, और प्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक इस रोड का विषय वस्तु अवगत है, फिर भी पता नहीं किस अथी में, क्योंकि अभी का समय तो देख रहे हैं कि जब आप पैसा देंगे तब काम होगा। तो कौन ग्रामीण आके पैसा देंगे जो काम कराएगा? लोग जूझ रहा है। क्या मेरे घर से निकले और कीचड़ ही कीचड़ जाने में बड़ी परेशानी होता है। अभी तो पाँव भर पानी पड़ा है, शुरुआत ही है और ये स्थिति है। देखिए किधर कचरा पूरे गांव नरक जैसा लग रहा है।
जाने आने में इतना परेशानी है कि क्या कहा जाए। इसके लिए बोले ना कभी अरे किसको बोले, मुखिया वार्ड तो आता जाता देखा अच्छा अबरी हो जाएगा, दिनेश भाई अबरी हो जाएगा, हम लोग आश्वासन में रह जाते हैं। राजधानी रांची में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में हजारों फुटपाथ दुकानदार सोमवार को हाथ में काला झंडा लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की। फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे हजारों परिवार की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश की भावना के अनुरूप नहीं है और पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाना चाहिए। उनका कहना है कि पहले पुनर्वास फिर हटाव के सिद्धांत पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और नगर निगम का घेराव करते रहेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम अगर होश में नहीं आए, हमारा उदारीकरण बिना व्यवस्थित का ना करे और पेंडिंग जोन प्रमाण पत्र सर्वे नहीं करेगा तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, रांची बंद भी करेंगे। क्या हमारा 2014 को एक्ट में ये दर्शाता है कि पहले व्यवस्थित करे, वेंडर्स का सर्वे करे और वेंडर को बेंडिंग जोन प्रमाण पत्र दे, उसका बाद उसको हटाने का काम कर। लड़ेंगे और जीतेंगे। 80% लोगों को शहर में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको सस्ता सामान उपलब्ध हमारा फुटपाथ करता है, लेकिन बड़े बड़े मॉल वाला से रुपया लेकर के नगर निगम ताकि रिलायंस फ्रेश के बैगन और रिलायंस फ्रेश के भिंडी खाइए और उसको ज्यादा कैसे कमाई होगा, इसके लिए लाठी मार के लोग को भगा रहा है। संसद में कानून बना, विधानसभा में कानून बना हमारे पक्ष में। 50,000 आबादी हमारे शहर के अंदर है। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।